के साथ मुकद्दस अय्यूब नबी की पाक किताब जो खुदा के मुकाशफात से भरी है और उसका 14वां बाब और उसकी पहली 5 आयात। अय्यूब की किताब उसका 14वां बाब और उसकी पहली 5 आयात। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं है। जी बेटे, सो क्या तू ऐसे पर अपनी आंखें खोलता है और मुझे अपने साथ अदालत में घसीटता है? नापाक चीज में से पाक चीज कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है और तूने उसकी हदूद को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। कलाम के जिंदा का कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बारिश से बरकत हो। सब तशरीफ रखें। हालेलुया हालेलुया। इस किताब मुकद्दस को हम एक अनुमान देंगे। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है, दुख से भरा है। ये जो 5 आयत पढ़ी है इसके लिए अनुमान है जमीन की चंद दिनों की जिंदगी। जमीन पर की चंद दिनों की जिंदगी। हालेलुया। लिख रही है जमीन पर की चंद दिनों की जिंदगी। इंसान जो जमीन पर पैदा हुआ है जमीन के ऊपर उसकी चंद दिनों की जिंदगी है। अब हम जिंदगियों पर पहले गौर करेंगे। अय्यूब अपनी किताब में लिखता है इंसान जो औरत से पैदा हुआ होता है थोड़े दिनों का है। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि आदम खुदा से पैदा हुआ। आदम खुदा से पैदा हुआ और आदम की कितनी उम्र हुई? 930 साल। आदम की कितनी उम्र हुई? 930 साल। वो औरत से पैदा नहीं हुआ। वो आदम औरत से पैदा नहीं हुआ और उसकी उम्र कितनी हुई? 930 साल। लिखा है पैदाइश 5वां बाब उसकी 3री आयत, और आदम 130 वर्ष 5वीं आयत 5वां और आदम की कुल उम्र 930 वर्ष की हुई तब वो मरा। 900 साल और ऊपर 30 साल का होकर वो मरा। हालेलुया। उसके बाद हम शेर देखते हैं और शेर की कुल उम्र 912 वर्ष की हुई अब वो मरा। और उसके बाद अनूस 90 वर्ष का था और फिर अनूस की कुल उम्र 905 वर्ष की हुई अब वो मरा। और केनान 70 वर्ष का था जब महललेल पैदा हुआ और केनान की कुल उम्र 910 वर्ष की हुई तब वो मरा। और फिर महललेल की कुल उम्र 895 वर्ष की हुई तब वो मरा। और यारद की कुल उम्र 962 वर्ष की हुई तब वो मरा। और हनूक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई। और नबी की वसीला से मुकाशवा है कि 500 साल वो खुदा के साथ जीता रहा, खुदावंद की ताबेदारी करता रहा। हालेलुया। और मतूसिला की कुल उम्र 969 वर्ष की हुई तब वो मरा। और लमक की कुल उम्र
70 बरस की हुई तब वो मरा। हालेलुया। अब हम अपनी उम्रों पर गौर करते हैं, हमारी कितनी उम्र है और काम हम कितने करना चाहते हैं। वक्त थोड़ा है और काम ज्यादा है, और हमारे ज़हन में हर वक्त दो तीन काम चलते रहते हैं और करते हम एक ही है। इसी तरह हमारी जिंदगी जो दुखों से भरी है, और वो जिंदगी थोड़े दिनों की है। जो कोई औरत से पैदा हुआ है, आदम औरत से पैदा नहीं हुआ था, ये अपने दिलों में लिख लीजिएगा, वो खुदा से पैदा हुआ था। और आदम की जिंदगी खुदा ने जमीन पर अबदी जिंदगी रखी। आदम की जिंदगी जमीन पर अबदी जिंदगी थी, क्योंकि वो अबदी खुदा का बेटा था और वो मजाजी खुदा था इस जमीन के ऊपर। वो जानवर को हुक्म करता, जानवर उसकी बात मानते, वो पानियों को हुक्म करता, पानी उसकी बात मानते। वो अपनी मर्जी से ही जमीन को ऊंचा नीचा करता और फूलों को इधर और उधर लगाता और जानवरों को इधर उधर बुलाता, उनके ऊपर सैर तफरीह करता, हर चीज उसका हुक्म मानती थी। क्यों? क्योंकि जमीन पर वो खुदा का बेटा था, और जो खुदा का बेटा होता है, खुदा उसके अंदर होता है, और वो जमीन पर खुदा होता है हर एक के लिए। आदम जमीन पर खुदा था और उसकी खुदाई उसकी औरत के वसीला से छीन गई। क्या मैंने ठीक कहा? औरत जब मर्द के अंदर से निकली, खुदा ने उनको बरकत दी, उनकी शादी की, और उस औरत के सबब से आदम अपने बाप से, खुदा से दूर हो गया। आज भी कलाम में लिखा है, खुदा की किताब में, इस सबब से मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ रहेगा। क्योंकि आदम जो खुदा में से खुदा है, जब आदम को खुदा ने बनाया तो उसकी बीवी बनाई, तो तब खुदा को उसने छोड़ दिया अपनी बीवी के सबब से। आज भी बीवियों के सबब से माँ बाप से अलग है। अच्छा, ये वो छोड़ना नहीं है जो आप छोड़ना समझते हैं कि माँ बाप को छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब है अपने अपने रुतबे मर्तबे और कामों को पहचान लिया और अपनी जिम्मेदारी को उठा लिया। हालेलुया। अगर आदम ने खुदा को छोड़ दिया था तो फिर तो वो अबलीस में चला गया। अबलीस खुदा का मुखालिफ है। लेकिन उसकी जो बीवी से गुनाह हुआ था, आदम अपनी बीवी को लेने के लिए चला गया। आदम अपनी बीवी के पीछे गया कि उससे जो गुनाह हुआ था वो गुनाह खत्म हो जाए और मैं अपनी बीवी को वापस अपने घर, अपने बाप के घर ले आऊं। आमीन। आमीन। इधर हम देखते हैं, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। खुदावंद यीशु मसीह औरत से पैदा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह कवारी औरत से पैदा हुआ। अब यहाँ पर दो गहरी बातें और मुकाशबे हैं। आदम की कोई मां नहीं है और उसका बाप है। और जमीन पर जब खुदा ने अपना कलाम को सूरत देनी थी, मुजस्सम करवाना था, उल्वियत का मुकाशवा पेश करना था, तो यहाँ पर एक बात मिलती है, आदम का बाप था और मसीह की मां थी। वो बाप से पैदा हुआ है और ये मां से पैदा हुआ। आमीन। और ये खुदा का कलमा है। जो औरत बागैदल में गुनाह करके उस जगह से निकली थी, उस औरत को कहां पर आके फजल मिला? मरियम के जिस्म में आकर उस औरत को, उस हवा की बेटी को, हवा को रिहाई मिली। ठीक है, खुदा का तुझ पर फजल हुआ है। कौन सा फजल? कि पैदाइश में तुझे निकाल दिया था और अब खुदा ने मुझे अपना लिया।
सब कौमें तुझे मुबारक कहेंगी, तू सब औरतों में मुबारक है। अच्छा, जितनी मुबारक औरत मरियम है, खुदा के कलाम के मुताबिक है, उतनी ही मुबारक हवा थी। लेकिन वो अपनी मुबारकबाजी खो चुकी जब उसके जिस्म में गुनाह बस गया, और गुनाह की मजदूरी मौत थी, और मौत का मतलब है खुदा से जुदाई, अपनों से जुदाई। तब वो मर गई। जब वो मर गई तो उसका मियां उसको लेने के लिए, बचाने के लिए उसके पीछे गया। आज भी खुदा का बेटा, क्योंकि वो औरत की बात हो रही है, जिस औरत से नस्ल इंसानी ने बढ़ना था, खुदा ने फरमाया बढ़ो, फलो, फूलो, जमीन को मामूरो मकबूल करो, जिस तरह मैंने तुम दोनों को बनाया है। पैदाइश पहला बार जमीन पानी के अंदर थी और पानी उसके ऊपर, नीचे पानी ही पानी था, और आदम पानी के जमीन के अंदर था। उसके अंदर जिंदगी थी, और वो जिंदगी खुदा की थी, और खुदा ने उसको जिंदगी दी, मिट्टी से इंसान बनाया, और उसके अंदर कौमों कबीलों के जत्थे रखे, और सारी दुनिया आदम के अंदर रखी, क्योंकि वो खुदा है। साइंस कहती है कि इंसान के अंदर 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, लेकिन कलाम का क्या फरमाता है? एक हिकमत कहती है मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, बशर्त वो दाना खाता रहे, चारा नहीं, दाना खाता रहे। हालेलुया। अक्सर आपने देखा है कि अब लाहौर जो शहरी जिंदगी है, शहर में वो इंसान कमजोर है, और जो गांव की जिंदगी है वो इंसान फिट है। क्यों? क्योंकि शहर में केमिकल पाए जाते हैं, और गांव में देसी घी, मक्खन, पराठे और दूध और लस्सी और पांडा बनाकर खाया जाता है, इसलिए वो बूढ़े नहीं जल्दी होते। आमीन। इसी तरह एक जो मसीही है वो कलाम को नोचता है और कलाम तनावल करता है, इसलिए वो बूढ़ा नहीं होता। आमीन। अब मरियम से खुदा मसीह यीशु पैदा हुए, और मरियम का मसीह का कोई बाप नहीं है ज़मीनी। यूं तो हर एक चीज का सरचश्मा, कारीगर, मालिक खुदा है, लेकिन यहाँ पर मसीह की सिर्फ माँ नजर आती है, और आदम का वहां पर बाप नजर आता है, कि आदम खुदा से पैदा हुआ और मसीह मरियम से पैदा हुआ। ये किसने किया? ये खुदा पाक ने। खुदा ने जमीन पर अबदी जिंदगी के लिए सब कुछ ठहराया, 1000 साल बादशाह के लिए सब कुछ ठहराया, लेकिन इंसान जो क्यों फरमाता है काम थोड़े दिनों का है जो औरत से पैदा हुआ है? क्योंकि औरत ने जिंदगी को कम करवा दिया, जो ज्यादा जिंदगी थी उसने कम करवा दी। तारीख हुआ है, और एक अकवाले जरी है कि हर एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर एक मर्द की बर्बादी के पीछे भी सिर्फ एक औरत का हाथ होता है।
अब अपने अपने दिल में आपके बहुत सारे ख्याल आ गए होंगे, बहुत सारी सच्चाइयाँ आ गई होंगी। मुझे किस औरत ने बर्बाद किया, मैं किस तरह तबाह हुआ, मैं किस तरह खुशहाल हुआ, मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बीवी, जिसकी दुआ है, जिसके वसीला से मैं यहाँ पहुंचा। हालेलुया। और इस जमीन पर भी औरत ने जमीन पर गुनाह किया और दुनिया में मौत आई और मौत खुदा से दूर ले गई। और औरत के ही वसीला से दुनिया में जो जिंदगी कम 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 हो गई थी, थोड़े दिनों की रह गई। जो 1000 साल जिंदगी थी वो घटती 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 घटती, जैसे जैसे खुदा से दूर होते गए जिंदगी कम होती गई, जैसे जैसे खुदा की तरफ बढ़ते गए जिंदगी बढ़ती गई, जैसे जैसे खुदा से दूर होते गए वक्त चलता गया, जमाने बदलते गए, वक्त ढलता गया और खुदा का काम होता गया। वैसे वैसे इंसान पीछे पीछे होता गया और अब इंसान इतना खुदा से पीछे और कहता है कि मैं खुदा से आगे चला जाऊं। इतना खुदा से पीछे होकर अपने आप को खुदा से आगे रखता है, बड़े बड़े ऊंचे पुल बना रहा है, बड़े बड़े ऊंचे बंद बना रहा है। जबकि खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा ने अपने कलाम को नाज़िल फरमाया और बर्फ के टोटों को पिघलाया और वो समंदर पानी से भर गया और उस पानी से नदी नालों में, कूचों में, दरियाओं में, झीलों में पानी गया और सारी दुनिया में इसी तरीके से खुदा पानी पहुंचाता है। और शैतान इंसान के अंदर समाया और उसने बड़े बड़े डैम बना दिए। डैम क्या है? खुदा के पानी को रोक रहे हैं और हम इसको तरक्की कहते हैं। और ये क्या है? ये खुदा के खिलाफ है और ये मुखालफे खुदा के काम है। और हम खुश होते हैं कि बड़ी तरक्की की है, ये तरक्की नहीं। और जब पानी को खुदा हुक्म करता है तो तब आप देखें हिंदुस्तान के अंदर, चीन के अंदर, जापान के अंदर, कोरिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जब पानी के सैलाब आते हैं, उस पानी को कोई इंसान रोक कर दिखाए, फिर उसको किस तरह रोका जाता है? बंद किस तरह बनाए जाते हैं? तोड़ों के अंदर मिट्टी डालते हैं या रेता डालते हैं? रेता डालते हैं, मिट्टी डालते? रेता। अच्छा, रेता क्यों डालते? सवाल है, रेता क्यों डालते? क्योंकि पाक कलाम में लिखा है और खुदा ने पानी को कहा, झिड़का और पानी भागा और खुदा ने जहां उसको कहा रुक जा, वहीं पर वो रुक गया और उस ठहरे हुए पानी को खुदा ने समंदर कहा। और समंदर का पानी के अंदर खुदा ने मझधार पैदा की, वो इस तरह लहरें उठाता है पानी और बदबू नहीं उसके अंदर, पानी ठहर जाए बदबू आती है और वो लहरें पैदा करता रहता, बदबू नहीं आती। पीछे जो उसकी मखलूकात है अंदर उस तक इस तरह लहर करने से वो नीचे ऑक्सीजन जाता है। और पानी को रोकने के लिए उसके इर्द गिर्द खुदा ने रेता को मुकर्रर कर दिया। रेता को देखकर पानी रुक जाता है। खुदा के लेके काम जो असल से हुए हैं वो अभी तक चल रहा है। आमीन। आज भी जब पानी को रोकना होता है तो रेता को आगे खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे नहीं रेता खड़ी करती है, रेता खड़ी कर दी जाती है। जो नीचे में जमीन के नीचे पानी है, जब हम बोर करवाते हैं तो पहले मिट्टी 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 आती रहती है, फिर नीचे रेता 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 आती है। अगर रेता ना हो तो पानी ऊपर आ जाए। खुदा ने हदबंदी की है। हालेलुया। इसीलिए कलाम फरमाता है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से बड़ा है। मसीह यीशु की उम्र जमीन पर कितनी? 33.5 साल। खुदा का कलाम वहां पर इंसान बना, जो आदम था वो खुदा का कलाम। आमीन आमीन। और उसको खुदा ने कितनी जिंदगी दी? 930 वर्ष। और यहाँ पर औरत के अंदर से खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ और उसकी उम्र जमीन पर कितनी है? 33.5। तो कलाम जो भी लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से बड़ा। अब अय्यूब के कितने दुख थे? 10 बच्चे मार गए, उसके सामने चल गए, उसके सामने तबाह हो गया, उसके सामने खेत चल गए, उसके सामने सब कुछ उजड़ गया और वो अमीर से फकीर हो गया और बादशाह से गरीब हो गया। और फिर सारे जिस्म पर इब्लीस ने थोड़ी पिंसियां पैदा कर दी और उन पिंसियों के अंदर
टीसें पड़ती है, सारे जिस्म पर टीसें पड़ती है और वो हल्की हल्की मीठी मीठी खारिश करता है। और वो इब्लीस की बुरी रूहें हैं जो उन जख्मों के अंदर आकर उसको तंग करती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और किस तरह वो पागल हो जाता और अपनी ठीकरी लेकर थोड़ी सी और उसके ऊपर खारिश करता। किसी इंसान को एक घोड़ा पीछी या गढ़ निकल आए तो वो इंसान अगर यहाँ पर निकल आए तो उसका मुंह स्वेल हो जाता है, टांग पर निकल जाए तो टांग स्वेल हो जाती है, जिस्म आधा अकड़ जाता है, वो काम नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। लेकिन ये अय्यूब कितना दुखी इंसान गुजरा है। और अय्यूब का मतलब ही है रोने वाला, चिल्लाने वाला, आहोजारी करने वाला। लेकिन लोग कहते हैं अय्यूब का मतलब है साबर। साबर सुबर नहीं है, मतलब साबर उसका तखल्लुस है। और वो रोने चिल्लाने वाला था, वो सारी जिंदगी रोता रहा, जितना वो हंसता रहा उतना ही आगे जाके रोता रहा। हालेलुया। इसलिए जब जमीन पर खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ तो वो भी थोड़े दिनों का था। यहाँ पर हमें नजर आता है अय्यूब बड़ा परेशान हाल इंसान रहा है और सारी दुनिया के दुखों से ज्यादा एक दुखी इंसान गुजरा है। वो कौन है? वो आपका और मेरा खुदावंद यीशु अल मसीह है, जिसने सारी दुनिया का गुनाह अपने सर उठा लिया। जो अभी दुनिया पैदा भी नहीं होनी थी, उन्होंने जो गुनाह अभी जिंदा होकर पैदा होकर कर रहे थे जवानियों में, वो गुनाह भी यीशु ने ऊपर ले लिए। और जिससे पहली जिंदगियां गुजर चुकी थी, जो लू के तूफान में मर चुकी थी, उनके गुनाह भी आपके मेरे गुलाम यीशु मसीह पर जब वो कोहे कलरी पर खड़ा था, शरीर के ऊपर लटका हुआ था, वो गुनाह उसके ऊपर लदे हुए थे। आमीन। तो कौन है इस दुनिया में सबसे थोड़ी जिंदगी वाला जिसकी बाबत अय्यूब ने ये कलाम लिखा? इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है, वो आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है और कोई नहीं है। जो दुखों से भरा था, उसने आपके मेरे नस्ल इंसानी की कौमों कबीलों के दुखों को अपने ऊपर ले लिया। और इतने दुख थे, इतनी बदी थी, इतनी बदी थी, उसने कुछ बदी नहीं की। ये किताब मेरी नहीं है, ये किताब मेरी नहीं है, ये किताब आपकी है। ये आपने मुझे दी है, मैं इसको सिर्फ उठाकर चल रहा हूँ। ये बोझ आपका है, ये बैग आपका है, मैं इसको उठाकर चल रहा हूँ कि आप ये बोझ ना उठाएं। दुनिया में इसका मतलब है सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ? हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जो खुदा का बदन था, खुदा की हैकल थी और हमारी निजात का पैगाम था खुदा की तरफ से। खुदा की उल्हियत का मंसूबा था, खुदा का बदन था, खुद खुदा था। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, फूल की तरह निकलकर काट डाला जाता है। फूल कितने खूबसूरती के साथ खिलते हैं, इतने प्यारे प्यारे खुदा ने फूल बनाए हैं। कभी आप फूलों की तरफ गौर करें, इस तरह खिलते हैं, इस तरह कैमरे ने उनको कैप्चर किया है और इस तरह एक 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 पत्ती इस तरह एक इधर एक इधर एक इधर खिलती है और ऐसे खिलकर ऐसे वो तन जाते हैं और सूरज उन पर पड़ता है और उनके अंदर जो खुदा ने खुशबू रखी है वो सूरज की गर्मी से, धूप से इस तरह बाहर निकलती है और जो भी कोई शख्स उधर से गुजरता है वो उसकी भीनी भीनी और मध्यम मध्यम और खूबसूरत खुशबू लेता है। फूलों की, गुलाब की, कलियों की, चमेली की, हर तरह की खुशबू लहदा लहदा खुदा ने रखी है। क्या बात है हमारे खुदा की, शान ही निराली है, उसके काम ही जलाली है और उसके काम ही कुदरत वाले काम है कि जब भी हम देखते हैं तो हमारी अकल दंग रह जाती है। और फिर जो भी फूल होता है उसकी खुशबू आती है। और अगर आप मसीह में खिले हुए फूल हैं तो आप काट भी जाएंगे तो भी आपकी खुशबू खत्म नहीं होगी। आपकी खुशबू से दूसरे जिंदगी पाएंगे क्योंकि आपके अंदर जिंदगी है और वो जिंदगी खुदावंद यीशु की है। हालेलुया। वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं है। इस चीज का ये देखो, साया है
और साया जब ये इस तरह होगा तो वो साया पीछे हो गया, साया उड़ गया। जैसे हवा आती है, कोई चीज बड़ी हो हल्की सी, वो उड़ा ले जाती है। इसी तरह जब खुदा की तरफ से वक्त पूरा हो जाता है तो इंसान की कोई याद नहीं रहती, इंसान उड़ जाता है, क्योंकि वो ऊपर से आया है और उसकी रूह ऊपर चली जाती है। और जो खुद खुदा ने जमीन से लिया है, वो खुद जान से लिया है, वो मिट्टी वहीं पर धर दी जाती है, वहीं पर रख दी जाती है। आराम से बैठो, कलाम सुनो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। सो क्या तू ऐसे पर अपनी आंखें खोलता है और मुझे अपने साथ अदालत में घसीटता है? कि ऐसे इंसान जो साई की तरह उड़ जाते हैं, फूल की तरह कमला जाते हैं, थोड़े थोड़े दिनों के इंसान है, क्या तू उन पर अपनी आंखें खोलता है, उन पर नजर लगाकर रखता है और मुझे तो अपनी अदालत में घसीट रहा है? ऐ खुदा मुझ पर रहम फरमा। मेरे दिलों को याद कर, मैंने तेरी बड़ी ताबेदारी की। मेरे बच्चे स्कूल होते थे, मैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठता था, 10 कुर्बानियां करता था और उसके बाद शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता था और बहुत से शुक्रगुजारी करता रहता था, मैं शिकायत करता रहता था, खुदा तू मुझ पर रहम फरमा। इसलिए ये कलाम फरमाता है, दुख में हो या सुख में हो, हमें जरा नहीं करनी खुदा से। हालेलुया। जी सर, ठीक बात नहीं है? हालेलुया। नापाक चीज में से पाक चीज कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? एक चीज नापाक है, उसमें से पाक चीज कौन निकाल सकता है? हालेलुया। मैं एक मिसाल पेश करूं, आप खुश हो जाए। हालेलुया। शेर नापाक है या पाक है? उसका गोश्त खा सकते हैं? नहीं, वो नापाक जानवर है, वो नापाक जानवर है। जब जंगल में जा रहा था, खुदा का काजी, खुदा का सूरमा, क्या नाम था उसका? लंबे बालों वाला समसून। समसून जंगल में जा रहा था, आगे शेर आ गया और कलाम फरमाता है वो शेर के सामने खड़ा है और शेर भी उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और लिखा है और पाक रूह उसके अंदर नाजिल हो गया। किसके अंदर? किसके अंदर? उसके अंदर। समसून के अंदर पाक रूह उतर आया और समसून ने शेर को इस तरह पकड़ा और उसके मुंह में हाथ डाला और फिर उसके जबड़े से पकड़कर इस तरह फाड़ दिया। तो ये उसके अंदर कौन है जो ये काम कर रहा है? ये खुदा है जो उसके अंदर उस शेर को फाड़ रहा है। उसने चीर के फाड़ उसको इस तरह फेंक दिया और धूप आई, शाम हुई, बारिशें हुई, खुशकी हुई और वो हड्डियों का पिंजर रह गया। ये बात कर, तो उसके अंदर खुदा ने हुक्म किया मक्खियों को इसके अंदर छत्ता लगा दो, शहर का। उन्होंने शहर का छत्ता लगाया और जब खुदा का वो सूरमा वापस वहीं से गुजरा तो वो रुका, उसने गौर से नजर की, उसने कहा यार ये इधर तो ये शेर हो ही पड़ा है, ये पाक है और इसके अंदर सबसे मीठी चीज ये पाक है। शहद पाक है ना? दुनिया में सबसे मीठा सिर्फ शहद है। कलाम फरमाता है जितनी भी चीजें हैं ठोस माया, खाने पीने वाली, फूल फल फ्रूट सब्जियां, उन सब में कोई मीठी चीज है तो कलाम फरमाता है वो है शहद। और शहद से भी कोई मीठी चीज है तो वो खुदा का कलाम है। ये कलाम फरमाता है। आमीन। ये कलाम फरमाता है मेरे अजीजों। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज्यादा शरीन है। अब नापाक चीज में से पाक चीज निकल आई और उसने उस छत्ते को उड़ाया जो मक्खियों से भरा था और उसके अंदर खाली शहद रह गया और वो शहद खुदा के सूरमे ने खाया।
और कलाम पूरा वरना पाक चीज में से पाक चीज कौन निकाल सकता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपको उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है। इंसान कितने इंच बड़ा होगा, कितने इंच छोटा होगा, कितने फुट का होगा, ये सब खुदा ने पहले से हर इंसान की पैदाइश से पहले मुकर्रर किया है। जब हम भट्टों पर जाते हैं वहां पर 2-3 सच्चे मिलते हैं जिन्हें कालब कहते हैं और वो इस तरह रखते हैं और मिट्टी के लोंदे को इस तरह वो गोते हैं और वो उठाकर संचे के अंदर रखते हैं और उसको 2 बार इधर इधर करते हैं और फिर बाद में एक स्टिक होती है इतनी सी, उसको इस तरह करते हैं और फिर इस तरह करते हैं और वो उसके ऊपर छप जाता है। एक साइन होता है जिनका वो काम कर रहे होते हैं, उन मार्गों की मोहर होती है, वो उसके ऊपर छप जाती है और वो निकाल कर जी मेरे अजीजों, तो जो भी उन भट्टे वालों का साइन होता है वो सांचे के ऊपर छप जाता है और इंसान का सांचा खुदा के पास है। आमीन। और खुदा ही जानता है कि वो कितने दिन जमीन पर जिंदा रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा शुक्र। हालेलुया हालेलुया। ज़बूर की किताब उसका 39वां बाब और इसके अंदर दाऊद इसमें क्या लिखता है, देख तूने मेरी उम्र बारिश भर की रखी है। सॉरी 4 आयत से 5 में, ऐ खुदा ऐसा करके मैं अपने जान से वाकिफ हो जाऊं और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूं कि कैसा पानी हूं। देख तूने मेरी उम्र बारिश भर की रखी है और मेरी जिंदगी तेरे हुजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरी हालत में भी बिल्कुल बेसुमार है। सीधा बातचीत किसे कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, जिसे पंजाबी में एक गिट कहते हैं और ये तकरीबन 9 इंच या 10 इंच बनता है। 8-9 इंच 10 इंच के बराबर है ये। और दाऊद नबी कहता है, दाऊद बादशाह कहता है, खुदा तूने मेरी उम्र सिर्फ इतनी रखी है। और खुदा का हाथ नहीं वो कह रहा, क्योंकि कलाम कहता खुदा का हाथ छोटा नहीं है। और खुदा का हाथ वो कहता तो फिर उसकी बहुत उम्र कहता है अपनी उम्र। लेकिन कहता तूने मेरी उम्र हाथ इंसान के हाथ के बराबर, मेरी उम्र थोड़ी हो गई है। अब ये कलाम का दरमियान है और पीछे उम्र कितनी है, यहाँ पर उम्र थोड़ी हो गई है। हालेलुया हालेलुया। हम अब हर चीज है वो थोड़ी होती जा रही है। हर चीज पर नजर करें, हर एक चीज पर नजर करें, वो घटती जा रही है, घटती जा रही है। इंसान की उम्र घटती जा रही है, जानवर घटते जा रहे हैं, हर चीज घटती जा रही है। और हर एक चीज, एक शख्स कहता है, ये जब मैंने घर बनाया था मेरी गली में सबसे ऊंचा घर था, सीढ़ियां बनाई थी। आज 20 साल बाद ये 10 फुट घर उसका जमीन के अंदर चला गया है। हर चीज अब ऊपर उठ रही है, हर चीज अब ऊपर उठ रही है। मिट्टी चढ़ती जा रही है और पहाड़ की सूरत इख्तियार कर रही है। और एक वक्त आएगा दुनिया फट जाएगी और तीसरी आलमगीर जंग से हर चीज तबाह निस्त नबूद हो जाएगी और समंदर फट जाएगा और जमीन फट कर दरमियान से इस तरह पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेगी। और अभी हर एक चीज ऊपर उठती जा रही है, ऊपर उठती जा रही है और उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और चीज ऊपर को बढ़ती जा रही है। रेट है वो ऊपर को चढ़ते जा रहे हैं, चीज कम हो रही है, रेट बढ़ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सब कुछ खुदा के मुकाशफे के मुताबिक पूरा हो रहा है। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। जी मेरे दोस्तों,
बड़ी आरज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो गया। इब्राहिम की उम्र कितनी थी? 175 वर्ष। कितनी उम्र कम हो गई? और दाऊद ने कहा कितनी उम्र रह गई है, और फिर इब्राहिम की उम्र देखो कितनी हो गई, और जो मूसा था उसकी उम्र कितनी? 120 साल। हालेलुया, कितनी उम्र कम हो गई। इसलिए आज के दौर में अगर कोई माँ या अगर कोई बाप, कोई बूढ़ा, कोई बूढ़ी 100 साल से ऊपर हो जाए तो क्या कहते हैं? ये सोने की सीढ़ी चढ़ गया है, ये सोने की सीढ़ी चढ़ गया है। अच्छा, सीढ़ी सोने की है तो जिस शहर में ये जा रहा है वो शहर कैसा होगा? आमीन, आमीन। अभी तो ये सीढ़ी चढ़ रहा। अच्छा, सीढ़ी कहाँ लगी होती है? सीढ़ी नीचे को नहीं जाती, सीढ़ी ऊपर को चढ़ती है। ये सोने की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे 100 साल से ऊपर हो रहा है ये ऊपर चढ़ता जा रहा है, क्योंकि खुदा की जो उम्र है वो अवधि है। वो 2 साल, 10 साल, 20 साल, 10,000 साल नहीं है, वो अवधि है, अवधि है। आमीन। और वहां पर की सड़कें सोने की है, और वहां पर जाने के लिए सीढ़ी भी सोने की है। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने अपने कलाम को पूरा करना है। जो औरत से पैदा हुए हैं वो जलाली बदलों में जब तक आएंगे तब जाकर वो एक दिन की जिंदगी खुदा की नजर में जिएंगे, और इसी जमीन के ऊपर वो 1000 साल बादशाही करेंगे, जो आदम नहीं कर सका, मतूसिला नहीं कर सका। और खुदा के कलाम से जो पैदा हुए हैं, जिनके अंदर कलाम का बीज है, वो बीज फूटेगा और तना और दरख्त बनेगा, और वो खुदा के फल पैदा करेंगे। वही 1000 बरस तक नए यरूशलेम शहर के अंदर एक दिन खुदा की नजर में पूरा जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम खुदा है। आमीन। और मूसा ने दुआ की, मूसा दुआ में क्या कहता है? ज़बूर 90वां ज़बूर, मर्द खुदा मूसा की दुआ, पहली 2 आयत और फिर 12वीं आयत। या रब, पुष्ट दर पुष्ट तू ही हमारी पनाह का रहा है। इस बेस्तर के पहाड़ पैदा हुए, या जमीन और दुनिया को तूने बनाया। अज़ल से अबद तक तू ही खुदा है। यीशु ही खुदा है जो इंसान बन गया, मसीह में ज़ाहिर हुआ। तू इंसान को भी खाक में मिला देता है और फरमाता है बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नजर में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। ये जिंदगी इंसान की खुदा की नजर में है। जैसे रात हुई और फिर दिन चढ़ गया तो रात का जिक्र खत्म हो गया। और 12वें में लिखा है हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम धना दिन हासिल करें। आमीन। मूसा कह रहा है खुदा जो मेरे दिन रह गए हैं वो मुझे बता दे, ताकि मैं गुनाह न करूं जो दिन रह गए। बाइबल कहती है मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं, अपने बदन से खुदा को जला देते हैं। दुनिया कहती है अब बूढ़े हो गए हैं, अब जो बाकी जिंदगी रह गई है वो खुदा को दे दे। लेकिन ऐसे बूढ़े भी देखे हैं जो बूढ़े जिस्म में भी बूढ़े हैं, उम्र में भी बूढ़े हैं, उनके अंदर बुरी रूह है जो उनको जवान रखती है और उनकी नजरें बद है, उनके अंदर शैतान बसता है। वो जवान बेटियों पर नजरें बुरी डालते हैं और फिर अपने आप को बुजुर्ग कहलाते हैं। इसलिए जब हम खुदा के ताबेदार होंगे तो हमें इन बातों का पता होगा कि कौन सा वाकई ही खुदा में बुजुर्ग है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। और अगर खुदा में बुजुर्ग नहीं है हमें उससे किनारा करना चाहिए। हालेलुया।
इसलिए मेरे अजीजों, एक बादशाह था यशायाह की किताब में, शायद उजिया बादशाह। तो जब उसका वक्त आया तो खुदा ने अपने बंदा यशायाह से फरमाया कि जा इस नबी को जाकर बता दे कि तेरी उम्र खत्म हो गई है और तू बादशाही अब नहीं कर सकता, और मैंने अब बादशाही तेरे बेटों में तकसीम करनी है, तू अपना सारा इंतजाम कर दे और फिर यहाँ से रुखसत हो जा। और वो बादशाह बड़ा रोया, वो बादशाह बड़ा रोया। वो बादशाह बड़ा रोया। और इतना रोया कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली और उसकी उम्र खुदा ने 15 साल और बढ़ा दी। और जमीन पर उस इंसान के बाद और कोई इंसान नहीं हुआ जिसने अपनी दुआ करवा के उम्र बढ़ा दी। बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने अपनी उम्र खुदा से मांग कर बढ़ा दी। नबी बदर मानम एक वाक्य बयान करते हैं। नबी कहता है कि एक जगह पर एक बहन थी, तो वो हॉस्पिटल में बीमार थी। मुझे कहा गया कि उसके लिए दुआ करो। मैं उसके लिए दुआ करने के लिए गया। खुदा से मैंने उसकी जिंदगी मांगी, खुदा ने उसे जिंदगी दी। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपनी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए, देखभाल के लिए हॉस्पिटल में उसके पास है। और वो अपनी माँ से कहती है, माँ बाय, मामा बाय बाय, मैं अपने घर जा रही हूँ। कहती बेटा कैसी बातें कर रही हो, हाँ जब तू ठीक हो जाएगी हम अपने घर जाएंगे जो हमारा वहां पर घर है। उसने कहा नहीं माँ, उस घर नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ। जब उसने माँ से ये बात की और उसके बाद उसकी बेटी खुदा में सो गई और वो औरत खुदा के खिलाफ बोलना शुरू हो गई। मजबे पर मातम वाले सफे मातम पर अपने अजीजों के सामने खुदा के खिलाफ बोलना शुरू हो गई। खुदा ने अपने नबी से कहा कि जा उस औरत को जाकर बता करना, और नबी को भी नहीं पता था। नबी इस घर में गया, उसने कहा माँ जी मुझे खुदा ने आपके पास भेजा है, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? उसने कहा पूछो भाई। उसने कहा आपकी बेटी इतने साल पहले किसी नदी में डूबकर मर रही थी? कहती हाँ। नबी कहता आप खुदा के खिलाफ बोल रही हैं और खुदा ने मुझे ये बात बताई है, मुझे नहीं पता। आपकी बेटी मर रही थी और वो वाकई ही मर चुकी थी, उसके पेट में पानी पड़ चुका था, जिंदगी निकल चुकी थी। और लोगों ने क्या किया, उसको निकाला, उसके पेट में इस तरह दबाव डाला, उसके मुंह से पानी निकाला, उसको उल्टा किया और उसके हाथ पैर बने जिसमें जिंदगी आ गई। जिंदगी ऐसे नहीं आती। जिंदगी वहां पर उसकी माँ ने, लोगों ने, बहनों भाइयों ने, अजीजों ने तो रो कर खुदा से उसकी जिंदगी मांगी और खुदा ने उसकी जिंदगी दे दी। और वो डूब कर मर चुकी थी, खुदा ने लोगों की दुआ सुनी, उसको जिंदगी दे दी। और उसके बाद कितने साल वो जीती रही, फिर बीमार हुई हॉस्पिटल में, फिर खुदा ने जिंदगी दी और अब वो खुदा में सो गई। तो नबी कहता अब तब भी खुदा ने उसे मार दिया था, लेकिन आपकी दुआओं से खुदा ने जिंदगी दी थी और आप खुदा के खिलाफ अब भी बोल रहे हैं। अगर खुदा आपको अपनी जिंदगी भी दे देगा तो तब भी आप कुछ नहीं होंगे। माँ जी खुदा के खिलाफ मत बोले, खुदा ने उम्रें हद मुकर्रर की है। आप भी अपनी माँ की, बेटे की, बेटी की अपनी जिंदगी खुदा से बढ़वा सकते हैं। सच्चाई के साथ दुआ करें। आपकी दुआ जिस्म और रूह के साथ मुतली होकर की जाए और वो दुआ खुदा सुनेगा, तुम्हारी जाएगी, बदरूहें जाएंगी और आपको खुदा जिंदगी देगा और दुनिया जानेगी कि आपके अंदर खुदा का जलाल जाहिर हुआ। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों,
जो खुदा का कलाम फरमाता है, और तूने उसकी हदूद को मुकर्रर कर दिया जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। खुदा ने जो हद इंसान की मुकर्रर की है, कोई इंसान उसको पार नहीं कर सकता। लेकिन जब खुदा ही आपकी दुआ सुनकर, तो खुदा ने लिखी ना जिंदगी 50 साल आप बड़ी दुआ मांग रहे हैं, और मांगना खुदा के लिए है। खुदा मुझे जिंदगी दे, इस जिंदगी में तेरी गवाही दूं, तेरी खिदमत करूं। ये नहीं खुदा तू मुझे जिंदगी दे मैं और औरतों को छेड़ूं, खुदा तू मुझे जिंदगी दे मैं और गुनाह करूं, क्योंकि तू आखिर में माफ कर देता है, तो उसके गुनाह उसके सर खुदा उसे अता में डाल दे। आमीन। इसलिए हमारी जो जिंदगी थोड़ी सी है, हम सब जो औरत से पैदा हुए हैं, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है, उसके थोड़े दिन है, थोड़ी जिंदगी है, और वो भी दुखों से भरी है। दुखों से भरी जिंदगी एक तरफ और खुदा के काम एक तरफ। मुझे ये काम था, मुझे वो मसला था, मैं ये परेशान था, वो परेशान था, ये सारे एक तरफ, और खुदा के काम एक तरफ करने हैं। खुदा के काम करने हैं, और जो खुदा के काम नहीं करता वो खुदा को जरा भी पसंद नहीं है। आप खुदा के कामों को करने की कोशिश करें, खुदा से बरकत चाहें, इज्जत चाहें, और पैसा मांगे कि तेरे जलाल के लिए करें, तेरे जलाल की दुआ बने। आमीन आमीन आमीन। खुदा की जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। आया बड़ी आज